Hey, welcome back, guys, to my channel. That is Auction Market Nifty, and this is your host Rohit. तो guys, इस हफ्ते में नो आई हैव टेकन कपल ऑफ ट्रेड्स बट मेरे को चांस ही नहीं मिला अपडेट करने के लिए ड्यू टू बिजी वर्क शेड्यूल. एज यू पीपल नो, लाइक आई डू फॉलो हाइब्रिड अप्रोच. तो ऑफिस भी जाना होता है एंड कमिंग बैक टू होम इन ट्रैफिक. तो या तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द 3 वीडियोस इन अ सिंगल वीडियो टुडे. ठीक है, तो 16 से चालू करते हैं. तो 16 के लिए मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है गाइस, द लेवल्स व्हाट आई हैव. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू डायरेक्टली. ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इन द फर्स्ट कैंडल. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप फर्स्ट कैंडल को इग्नोर ही करो. तो फर्स्ट कैंडल में डेल्टा कितना है? 16, सॉरी 6 के डेल्टा है. ठीक. तो वी मोस्टली ट्राई टू अवॉइड द फर्स्ट कैंडल. तो ऐसे भी मतलब इस फर्स्ट कैंडल में ज़्यादा जान है ही नहीं. बायर्स हैव टेकन द कंट्रोल बट ड्यू टू द पोजीशंस विच गेट क्लोज ड्यू टू प्रीवियस डे एक्टिविटी. जिस किसी ने भी बाय किया है, सेल किया है प्रीवियस डे पे, वो अपनी पोजीशंस क्लोज करता है यहाँ पे. तो वी पॉसिबली ट्राई टू अवॉइड द फर्स्ट कैंडल क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस होता ही नहीं है. मार्केट नेवर गोज इन दैट डायरेक्शन वेर एवर द फर्स्ट कैंडल इज गेटिंग क्लोज. ठीक है, तो सेकेंड कैंडल का सिग्निफिकेंस कितना है गाइस? डेल्टा 16 के. फेयर इनफ. तो 16 के अराउंड हमारे पास कुछ जोन बनता है. ठीक है, वी विल जस्ट मार्क दिस पर्टिकुलर जोन जहां पे 59 के बायर्स वी हैव एंड इन फ्रंट ऑफ 59 के बायर्स हाउ मच इज द वैल्यू? 30 के. दैट इज 30 के सेलर्स वी हैव. तो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जोन मार्क कर लेते हैं. ठीक है, जैसे हमने पर्टिकुलर जोन मार्क किया, विल मूव इट टू द नेक्स्ट कैंडल. ये वाला तो जोन हमारे पास है बिकॉज बायर्स आर वेरी एग्रेसिव इन दिस पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव? 46 के. सो इन दिस कैंडल वी हैव 46 के पॉजिटिव डेल्टा. ठीक है, पॉजिटिव डेल्टा. अगेन वी हैव टू मार्क दिस पर्टिकुलर जोन क्योंकि बायर्स आर ट्राइंग टू होल्ड दैट पर्टिकुलर जोन. तो सबसे पहले जोन हमारे पास कौन सा था? दिस वाज द फर्स्ट जोन. 59 के बाइंग एक्टिविटी हैपेंड हियर. द नेक्स्ट हैपेंड हियर 32 के. तो यहाँ पे आप देख सकते हो द कंपैरिजन बिटवीन दिस टू. ठीक है, एंड बिटवीन दिस टू. तो सबसे ज्यादा बायर्स एक्टिव कहाँ पे है? सबसे ज्यादा बायर्स एक्टिव यहाँ पे है. ठीक है, वाई नॉट हियर? यहाँ पे बायर्स के साथ साथ आपको सेलर भी साथ में एक्टिव दिख रहे हैं. ठीक है, दिस इज बाय एंड दिस इज सेल. तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाले रीजन पे, तो इसका वैल्यू कितना है? दिस इज समवेयर अराउंड 25,200. 25,200 पे आपको बायर्स ज्यादा मिल रहे हैं, वहां पे सेलर्स कोई है ही नहीं. ठीक है, तो गाइज यू आर नॉट फेयर इनफ टू अंडरस्टैंड द द फेयर वैल्यू एरिया. दिस इज वन ऑफ द वे वेयर यू कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई द फेयर वैल्यू एरिया. तो फेयर वैल्यू एरिया मिलने के बाद करते क्या है हम लोग? वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वैलिड पुल बैक. ठीक है, अ वैलिड पुल बैक कैन बी एनीथिंग. जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इट विल गो हियर, इट विल कम बैक, इट विल गो हियर, इट विल कम बैक एंड इट विल बाउंस बैक. ठीक है, तो इस केस में भी क्या हुआ है? वी गॉट अ वैलिड पुल बैक एंड सून आफ्टर द वैलिड पुल बैक वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी. तो यहां से प्राइस क्या हो गया? ठीक है, एक वैलिड पुल बैक आ गया एंड प्राइस स्पाइक्ड अप स्ट्रेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल एंट्रीज जहां पे आपको डबल कंफर्मेशन मिल रही है. ठीक है, डेल्टा भी यहाँ पे स्पाइक हो गया. दिस पर्टिकुलर रीजन डेल्टा ऑल्सो गॉट स्पाइक्ड अप. जैसे ही स्पाइक अप हो गया, वी गॉट अ बिग रैली. ओके, चलो गाइस नेक्स्ट इस पे आते हैं. तो ये तो आज 16 का हो गया. ठीक है, 16 में आपकी यहाँ पे एक पोजीशन बनती थी. तो नेक्स्ट कहाँ पे आ गया? जिस वाले वॉल्यूम नोड को इसने बाईपास किया था. ठीक है,
it got bypassed. The same node was acting like a support. तो इसीलिए मैंने डिलीट नहीं किया इसको. इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू माइट हैव सीन आई ट्राई टू डिलीट दिस पर्टिकुलर रीजन, बट इन देर आर सम इंस्टेंसेस जहां पे मेरे को उस पर्टिकुलर वॉल्यूम नोड को रखना ही रखना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इज री ट्राइंग टू टेस्ट दैट पर्टिकुलर जोन. ठीक है. तो उसको कब रखना है कब नहीं रखना है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक गाइस, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कंडीशंस हैं, 3 to 4 कंडीशंस. इफ दैट कंडीशन इज मैचिंग वी कीप दिस पर्टिकुलर जोन एक्टिव. ठीक है. एल्स वी डिलीट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम नोड. ठीक है. तो इस वाले केस में क्या हो गया था, वी डिड नॉट डिलीट दिस एंड वी गॉट अ बाउंस बैक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन. तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितना, यहाँ पे तो 62K का डेल्टा आ गया. ठीक है. 59K. तो उसके बाद प्राइस बढ़ा ही नहीं. प्राइस हैव हॉल्टेड इन दिस पर्टिकुलर रीजन. प्राइस इसके ऊपर गया ही नहीं गाइस. तो प्राइस ने यहाँ पे हॉल्ट किया. इट टुक अ पुल बैक इन द सेम जोन एंड इट बाउंस बैक. सो दिस ऑल हैपेंड ऑन 16th. ठीक है गाइस, दिस वाज द ओनली फेयर वैल्यू एरिया व्हाट आई हैव सीन. सेकंड हाफ में ज़्यादा कोई डेल्टा है ही नहीं. 33K का डेल्टा था. वी गॉट अगेन अ रेजिस्टेंस हियर. ठीक है. और जैसे ही मार्केट खत्म होता है वी ऑलमोस्ट गॉट अ 144K डेल्टा. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस 144K डेल्टा डिनोट्स, लाइक बायर्स आर स्ट्रांग हियर. ठीक है. तो यू कैन होल्ड योर पोजिशन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग डेज. तो यहीं पे आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया कि बायर्स आर स्ट्रांग इन दिस पर्टिकुलर रीजन. ठीक है. तो दैट्स द रीजन वी गॉट अ गैप अप एंट्री इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज. ओके. तो ये तो हो गया 16 का गाइस. वी विल जस्ट ट्राई टू डिलीट दिस 16. ठीक है. लेट्स मूव हेड टू द नेक्स्ट डे. तो विल डिलीट दिस पर्टिकुलर जोन. ठीक है. विल ऑल्सो डिलीट दिस क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया. वी विल अनेबल द वॉल्यूम प्रोफाइल फॉर 16th, सॉरी फॉर 17th of September. इसको हम डिजेबल करते हैं. वॉट वी ऑलरेडी हैव, दिस इज द जोन एंड वैल्यू वेरी हाई. विल गो टू द हाई टाइम फ्रेम 15 minutes, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है एंड वी विल नॉट बी हैविंग द लेवल्स. वी हैव दिस लेवल, वी हैव दिस लेवल. ठीक है गाइस. आई विल जस्ट क्लोज द वॉल्यूम प्रोफाइल, कम बैक टू 5 minutes. तो 16 का तो हो गया. वी विल लॉक द स्क्रीन क्योंकि कोई वैल्यूज ना हिले अपने जगह से. विल कम बैक टू 17th. तो 17th में आप देख सकते हो मार्केट में कोई जान ही नहीं था. इट होवर अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन अगेन इट केम बैक फॉर अ पुल बैक. इट वॉज काइंड ऑफ एन साइडवेज मार्केट. मैंने इस दिन ट्रेड ही नहीं लिया 17th को. ठीक है. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, फर्स्ट कैंडल. ठीक है. 4.5 के डेल्टा आ गया. इग्नोर इट. सेकेंड कैंडल 25K का डेल्टा आ गया. 25K डेल्टा. तो हम लोग क्या करते हैं इसको, वी विल जस्ट मार्क दिस 25K डेल्टा. यहाँ पे कोई बायस इंटरेस्टेड ही नहीं है गाइस. वी गॉट 4.2K बट वी विल मार्क दिस जोन. ठीक है. ये जोन हमने मार्क कर दिया. जोन मार्क करने के बाद व्हाट वी एग्जैक्टली रिक्वायर, वी रिक्वायर अ पुल बैक. ठीक है. फॉरगेट अबाउट द डेल्टा एंड ऑल. ठीक है. जोन ब्रेक हो गया, वी गॉट अ पुल बैक. बट पुल बैक के साथ ही प्राइस एक्शन ने कैसे सपोर्ट किया है, ठीक है, वो भी देखना बहुत जरूरी है.
6.5 के। नो, इट इज 900 गाइस, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा का वैल्यू कोई है ही नहीं, ठीक है। द मिनिमम डेल्टा इज दिस मच एंड द मैक्सिमम डेल्टा इज दिस मच, ठीक है। एंड इन टॉप ऑफ दैट इफ यू जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव डेल्टा जो यहाँ पे है, ये ज्यादा बढ़ ही नहीं रहेगा। इस इट इज जस्ट मूविंग अराउंड 10 के एंड 15 के, ठीक है। तो पहले कितना डेल्टा था? 42 के का डेल्टा था, ठीक है। 42 के, 45 के, 45, 54। तो इट इज होवरिंग अराउंड ± 15, ठीक है। 10 ऊपर जा रहा है, फिर 15 नीचे आ रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो आपको चॉपी मार्केट मतलब आइडेंटिफाई कैसे करना है? दिस इज वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड द चॉपीनेस ऑफ द मार्केट। क्योंकि नेट डेल्टा बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। 42 के हो गया, 51 के, 59 के हो गया, 56 के। तो इट इज जस्ट इंक्रीजिंग बाय 10 to 15, 15,000 के आसपास ही बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वापस 42 में आ गया, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये लगभग कितना बच चुका है? 10:40 के आसपास हो चुका है। तो मार्केट इज नॉट ट्राइंग टू क्रॉस द 60 वैल्यू, ठीक है। आप यहां से लेके यहां तक देख सकते हो, मार्केट इज वेरी चॉपी, ठीक है। बाय सेल द सेम थिंग इज हैपनिंग। तो यहाँ पे कौन फंस रहा है? द रिटेल ट्रेडर इज गेटिंग ट्रैप्ड। द रिटेल प्लेयर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड ओवर हियर। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई द चॉपीनेस ऑफ द मार्केट। आपको एंट्री लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल टू अंडरस्टैंड द चॉपीनेस ऑफ द मार्केट, ठीक है गाइस। होप यू गाइस आर विथ मी टिल नाउ। तो इस केस में लेना क्या है? तो इस केस में वेट फॉर अ वैलिड पुल बैक। तो वैलिड पुल बैक क्या होगा? वेट फॉर द डे लो, प्राइस एक्शन टू कम नियर द डे लो, ठीक है। ये अपना डे लो ए हो गया। दिस पर्टिकुलर रीजन इज द डे लो, 25,363 इज द डे लो, ठीक है। क्योंकि प्राइस ऊपर बढ़ेगा ही नहीं गाइस, प्राइस साइडवेज ही खेलेगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव डेल्टा बढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी देखो आप, 12 बजे तक, ठीक है, 60, यहाँ पे डेल्टा बढ़ रहा है, ठीक है। फ्रॉम 60, 20, 66, 67, ठीक है, 71। बट इज दैट रिफ्लेक्टिंग इन द प्राइस एक्शन? डेल्टा इज इंक्रीजिंग रैपिडली, ठीक है। फ्रॉम 40 इट वेंट टू 93, बट इज दैट रिफ्लेक्टिंग इन द प्राइस एक्शन? तो 93 मतलब 40 तो यहीं पे था गाइस। दिस एट दिस पर्टिकुलर जोन द डेल्टा वाज 40। 40 मतलब दिस इज द बेस लाइन। तो यहां से 90 हो गया, बट इज दैट रिफ्लेक्टिंग इन द प्राइस एक्शन? नो, राइट। तो विल यू गो लॉन्ग हियर? सो देर इज अ डाइवर्जन इन द मार्केट, ठीक है। ये आपको कोई भी लाइव इस पे आके नहीं सिखाएगा गाइस। डाइवर्जन कैसे होता है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, चॉपीनेस को कैसे कैच करना है। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू पीपल इज लाइक, आफ्टर वॉचिंग द कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा गाइस। आप चाहे जितना यूट्यूब चैनल चेक कर लो, चॉपीनेस को कैसे कैच करना है, हाउ द डेल्टा डाइवर्जन इज हैपनिंग इन द मार्केट, nobody will tell you, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच टू अंडरस्टैंड द डाइवर्जन एंड द चॉपीनेस इन द मार्केट, ठीक है गाइस। We'll move ahead to the next session, that is 18th of September. So what exactly happened in 18th of September? We will use the bar replay service, ठीक है। यहाँ तक चलते हैं। We will delete these previous zones. We'll use the bar replay service. This is 18th of September, ठीक है। So we have this.
वी हैव प्रीवियस डे पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। विल गो अहेड टू द 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में देखते हैं कुछ लेवल मिलता है क्या। दिस द बार रिप्लेस सर्विस। या 15 मिनट्स वी गॉट अनदर लेवल। दिस इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। We'll just close this, close the bar replace service, close the volume profile, come back, log the chart. So whenever you guys plot volume nodes, make sure you guys log this particular chart. नहीं तो chances there are high possible chances आपके जो plot की भी lines हैं वो हिल जाएंगे if you don't plot it. Okay. So what exactly happened in the first candle? Did market go in that particular direction? It was a gap up day, guys. The first candle itself got somewhere around 37K of positive delta. But that means market will not go in that particular direction. So ignore the first candle. ठीक है, ignore the first candle. What exactly happened in second candle? 46K delta आ गया, ठीक है। 46 के साथ साथ what are the values here? These are very important. 35K, 88K. We have enough buying pressure here. तो हम लोग क्या करते हैं इसको, वी विल जस्ट मार्क दिस बाइंग प्रेशर। चलो पूरा ही मार्क कर लेते हैं, नो वरीज, डिलीट दिस, ठीक है। तो बाइंग प्रेशर आने के बाद मार्केट ने सस्टेन किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो बाइंग तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बाइंग के साथ साथ आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू चेक द क्यूमुलेटिव डेल्टा टू अंडरस्टैंड द चॉपीनेस ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो 83K की बाइंग हुई है। इन दैट 83K ऑफ बाइंग यहाँ पे 103K का क्यूमुलेटिव डेल्टा आ गया है, ठीक है। देर इज ए इंक्रीज इन 20,000 क्यूमुलेटिव डेल्टा। फ्रॉम 85 इट वेंट टू 103, समवेयर अराउंड 15-17,000 का इंक्रीज हो गया है। इन विद रिस्पेक्ट ऑफ क्यूमुलेटिव डेल्टा, हाउ मेनी बायर्स आर देयर, ठीक है। सो द बाइंग पोजिशन वी हैव ओनली 17K। यहाँ पे तो 40-50 हजार के पास आसपास आ गया, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। बट आर वी गेटिंग द फॉलोअप कैंडल? नो, राइट, वी आर नॉट गेटिंग द फॉलोअप कैंडल। तो यहाँ पे फॉलोअप आया ही नहीं, तो वाई डू वी एंटर इन द ट्रेड, ठीक है। फॉलोअप ही नहीं है तो वाई डू वी एंटर इन द ट्रेड, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगा लो, अब मान लो कि यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा मूविंग एवरेज, यहाँ पे आपको बाय सिग्नल दे देगा, ठीक है। एंड व्हाट एग्जैक्टली यू डू, जैसे ही वो टच करेगा यू गेट इनटू द ट्रेड, and you people get trapped. So guys, don't use try to use any indicator, just try to understand the price action. Price action ही आपको मार्केट में सरवाइव करेगा, ठीक है। देर इज नो सच इंडिकेटर बिल्ड टिल नाउ हु विल गिव यू द एक्यूरेट डेटा, ठीक है। तो जब तक आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेल्टा तो बढ़ा ही नहीं, ठीक है। सॉरी, क्यूमुलेटिव डेल्टा बढ़ रहा है, बट along विद द क्यूमुलेटिव डेल्टा इज द प्राइस एक्शन शोइंग द सेम बिहेवियर। मैं आपको बताता हूँ, दिस इज क्यूमुलेटिव डेल्टा एंड दिस इज प्राइस एक्शन। क्यूमुलेटिव डेल्टा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट व्हाट एग्जैक्टली प्राइस एक्शन इज डूइंग, प्राइस एक्शन इज होवरिंग इन द सेम रीजन। तो व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स, क्यूमुलेटिव डेल्टा तो ऊपर जा रहा है बट प्राइस इज कमिंग डाउन, ठीक है। यहाँ पे 103K का डेल्टा आ गया, 111K, 111K, ठीक है। सो प्राइस शुड रैपिडली गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट प्राइस इज नॉट गोइंग, सो दैट मीन्स देर इज अ डाइवर्जन, ठीक है। देर इज अ डाइवर्जन। दिस इज हाउ यू गाइस कैच द डाइवर्जन इन द लाइव मार्केट।
तो चलो देखते हैं आगे क्या हुआ है. देर इज नॉट सफिशिएंट डेटा और देर आर नॉट सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स इन द मार्केट. तो आप ट्रेड गाइस नहीं लोगे उस दिन, ठीक है, क्योंकि डेल्टा और प्राइस एक्शन दे आर इक्वल एंड अपोजिट. व्हेन दे आर इक्वल एंड अपोजिट देर इज अ प्योर डाइवर्जन और देर इज अ चॉपीनेस इन द मार्केट. ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. तो वैल्यू भी नहीं बढ़ रहा है गाइस. देर आर नो इंस्टीट्यूशन प्लेयर हु इज इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू एरिया. जो भी हमने फेयर वैल्यू एरिया मार्क किया है वहां पे कोई भी इंस्टीट्यूशन प्लेयर इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए. ठीक है, तो मार्केट इज होवरिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली. ठीक है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है. तो यहाँ पे कुछ अच्छी बात हुई है. लेट्स ट्राई टू वेरीफाई द डेल्टा हियर. तो ये जो मॉर्निंग का सेशन था, ठीक है, दिस वाज द बाइंग जोन. तो बाइंग जोन जैसे ही ब्रेक हो गया वी गॉट सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस्ड इंस्टीट्यूशन प्लेयर हु इज जस्ट ट्राइंग टू एक्वायर द पोजीशन. इसने बायर को तो एक्वायर कर लिया, ठीक है. बाइंग पोजीशन गॉट हिट ईयर, ठीक है, उनका एसएल हिट हो गया. जैसे ही एसएल हिट हो गया 30K की सेलर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. तो हम लोग इसको क्या करते हैं, विल मार्क दिस जोन. ठीक है, सॉरी, विल मार्क दिस जोन. ठीक है, अब क्या हो गया, वी गॉट अ वैलिड पुल बैक बट डिड नॉट गिव सफिशिएंट रिजल्ट. जैसे ही नीचे आ गया मार्केट अगेन स्टार्टेड ओवरिंग इन द साइडवेज डायरेक्शन, सॉरी. तो यहाँ पे वाई वी डिड नॉट गो शॉर्ट. तो शॉर्ट जाने का कोई मतलब ही नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली वी गॉट अ रेजिस्टेंस. दिस इज द वॉल्यूम नोड, दिस इज रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे आपको शॉर्ट जाना ही नहीं है रिस्पेक्टिव ऑफ द डेल्टा. ठीक है, प्राइस इसको सस्टेन करना चाहिए गाइस. द प्राइस डिड नॉट सस्टेन. ठीक है, प्राइस वेंट अप फ्रॉम हियर. तो इसका कितना है डेल्टा गाइस, ऑलमोस्ट 55K का डेल्टा आ गया. ठीक है, 44K की सेलिंग आ गई, 41K की सेलिंग आ गई, बट इमीडिएटली द नेक्स्ट कैंडल had absorbed the 55K सेलिंग. 55K की सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई. ठीक है, नेगेटिव सेलिंग absorbed immediately in the next candle. So what exactly that means? We should not go short here. ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो गया. तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट, वी आर नॉट गेटिंग इनफ डेल्टा. तो यहाँ पे गाइस एक प्राइस एक्शन बनता है, so that I cannot reveal here because that requires a lot of efforts to understand that particular candle. So what I call is elephant candle. तो मैं दिखाता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे भी मैंने पोस्ट किया है हाउ टू कैच दैट पर्टिकुलर एलिफेंट कैंडल. सो यहाँ पे जब भी रिवर्सल आता है दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, एलिफेंट कैंडल स्ट्रेटेजी वर्क्स लाइक अ मैजिक. ठीक है, इट वर्क्स लाइक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम. तो जैसे ही गाइज ए पर्टिकुलर सेलिंग जोन, आई जस्ट कन्वर्ट दिस टू सेलिंग रेजिस्टेंस. ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो गया यू गॉट अ वेरी बिग एलिफेंट कैंडल. सो यू हैव टू यू नो ट्राई टू कैप्चर द बिग मोमेंट्स. आपको ये छोटे मोमेंट्स में कुछ नहीं मिलेगा. मान लो कि आपने आज छोटा मोमेंट कैप्चर भी कर लिया, पर कल का क्या है, कल वो पूरा चला जाएगा. ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट इज ऑल अबाउट कैप्चरिंग द बिग मूव्स. तो छोटे मूव्स में गाइस कुछ नहीं रखा है. छोटे मूव्स में आप आज कमाओगे, कल वापस मार्केट को दे के आओगे. उसमें आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, पर आपका पीएनएल है ना, ज्यादा नहीं बढ़ेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैड फॉर 18th of September. तो 19th September को गाइस मेरे को ज़्यादा चांस ही नहीं मिला है. ठीक है, बट आई इवन स्टिल आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. तो इसको हम डिलीट कर दें, दिस पर्टिकुलर जोन्स, दिस आर नॉट रिक्वायर्ड इन द करंट मार्केट. तो जोन्स विल बी सेम. ठीक है, जोन्स को हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इट विल बी सेम बिकॉज द मार्केट इज रेंज बाउंड. ठीक है, सो द जोन्स विल बी सेम. तो इन द फर्स्ट कैंडल itself we got almost 1 lakh delta. ठीक है, तो we will mark this particular zone.
ये पूरा जोन ही मार्क कर लेते हैं गाइस, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर। तो ये मेरे से मिस हो गया गाइस, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस आई डिड नॉट लॉग इन ऑन टाइम। आई हैड सम ऑफिस वर्क, तो इसलिए मैं लॉग इन नहीं कर पाया टाइम पे। तो ये मेरी ट्रेड मिस हो गई। तो मैंने सेकेंड हाफ में जो ट्रेड लिया वो मैं बताता हूँ, ठीक है। वी गॉट वेरी गुड फॉलोअप कैंडल हियर। ये 30K का डेल्टा आ गया, इट डिड नॉट सस्टेन। तो मैंने ट्रेड ऑलमोस्ट इसी वाले रीजन में लिया था, ठीक है। बट मार्केट वेंट इनटू साइडवेज, आई एग्जिटेड इन द ब्रेक इवन स्टेज, ठीक है। मार्केट वाज होवरिंग बिटवीन दिस रीजन ओनली। ये जो मॉर्निंग का जो सेशन का जो ऑर्डर फ्लो था, इट एग्जैक्टली केम देयर, एंड यू गॉट अ शॉर्ट सेलिंग फ्रॉम देयर। तो गाइस बस यही था पिछले कुछ दिनों का मार्केट एनालिसिस, ठीक है। तो वीडियो एंड करने से पहले बस यही बात बोलता हूँ कि जो भी लोग नए चैनल पे आ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक शेयर एंड कमेंट योर वैल्यूएबल थॉट्स सो दैट आई ग्रो along with you. We are about to reach 250 subscribers. Possibly we will try to come reach within 2 or 3 days from now, ठीक है। Okay guys, this is what I had for today. Enjoy your weekend. Bye bye.